कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या काम करते हैं? हम खुद पढ़े लिखे हैं। प्लेन फुटपाथ पर जो है कंपटीशन का फॉर्म बेचते हैं, मैगजीन बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छा काम तो बढ़िया है, कोई भी करे। लीड में है गोपालगंज का जो है, हम लोग चाहते हैं तरक्की हो के एजुकेशन बढ़े। बाजी फुटपाथ पर मैगजीन बेचते हैं, तरक्की की बात करते हैं। लोगों का बहुत बड़ा फैन है हम लोग, बहुत बड़ा फैन है। आप क्या पूछे थे? बिहार का? गर्मी, बिहार का गर्मी हाँ कैसा है? अच्छा, बिहार का गर्मी अच्छा है, लेकिन एनडीए का सरकार बनेगा। हैं? एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल एनडीए 100%। एनडीए की सरकार हमारे बनेगी। बाबा हैं। बाबा हाँ वो भी वही है। बाबा हैं तो अपना ठीक है, बाबा बढ़िया बैठे हैं, बाबा बैठे हैं। और तुम क्या हो? मैं गोपालगंज आया था कुछ काम से। हो गया काम? क्या पकड़ना है? हाँ, आज तो एक अधिवक्ता को गोली लगी हुई है, उसी को लेकर पूरे वकील कार्य को बहिष्कार किए हुए हैं। तुम्हारा कोई काम अंदर था कचहरी में? हाँ, मेरा एक कचहरी में काम था। नहीं हो पाया? नहीं, आज तो सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं। किसी का बने, हाँ आम आदमी को दुख भोगना ही है, भोगना है। चाहे वो नीतीश हो, लालू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये सब खून चूसने वाले लोग हैं। आम आदमी का इसमें कोई काम नहीं होता है। टीवी पर अभी देखिए स्टेटमेंट पर अखबार दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए कमाते हैं। इनको अपने हाथ से कानून बनाना है, अपने लिए पेंशन सैलरी सब बना लेंगे। आम आदमी को इन लोगों से किसी भी सरकार से कोई फायदा नहीं। एक सरकार नहीं, कोई भी सरकार, कोई भी विधायक अपने लिए लड़ता है, हम लोगों के लिए कोई नहीं लड़ता। पाजी अपने लिए लड़ता है, जनता के लिए नहीं लड़ता है। 5 साल में 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 बाजी कह रहे हैं 5 साल में क्या बात है भाई। नमस्कार जी साहब, कैसे हैं? बराबर चैनल देखते रहता हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत संतुष्टि रहती है आपकी बातों को सुन। बहुत संतुष्टि होती जी, है। बहुत। आपको देख के बहुत संतुष्टि होती है। क्या बात है, आपका उचित सवाल देख के बहुत संतुष्टि होती है हम लोग। क्या बात है। कोर्ट है बाजी, कोर्ट है। आप एकदम माने चाहते हैं। हाँ। आपके जैसा एंकर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के सामने बराबर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबूजी कैसे हैं? सिविल कोर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। अधिवक्ता बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जनता के बीच बहुत बड़ी पैठ है, आपको तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए। काहे की? ए भाई, आपका जनता में पैठ है, जनता के अंदर से क्या निकलवाना चाहिए, आपके अंदर वो गुण है। पाजी कैसे हैं? सब ठीक है ना? अरे बाजी जनता तो देख लो पूरा आ गई। तो भाई क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या हो रहा है? अरे इस बार तो अब सामने ही रिजल्ट है, सामने ही है। इस बार तेजस्वी की बारी है, तेज रफ्तार की सवारी है। हाँ, तेजस्वी की बारी है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सब सरकार एक के है। सब सरकार एक के है। हाँ कहिए वकील साहब। बीजेपी बिहार के लिए बढ़िया है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी। मेरा काम मत करिए। बिहार के लिए हाँ, आपका? अरे केकरा के वोट दिया बता दी, यहाँ का बहुत दूर से केकरा के वोट दिए हैं? बहुत दूर है। बीजेपी नीतीश कुमार बीजेपी बिहार में विकास किया। नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया। हाँ? नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया। बीजेपी नीतीश कुमार। आओ पाजी आओ। अब पाजी कहाँ चले? आ जाओ आगे चलो। पाजी गोपालगंज आए थे बस, तो पता चला वकीलों ने आज यहाँ पे सड़क रोक दी। कारण पता चला ये कि एक वकील को गोली मारी गई, और वो भी 1-2 नहीं, कितनी मारी? हाँ जी, 6 गोलियां। अब पाजी वकील सारे सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का भी तरीका, सब प्रोटेस्ट का क्यों ये तरीका चुना आपने? जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीएमएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीएमएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक है, एक है, एक है। तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लगातार अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं। लगातार विगत महीने में भी एक टुंटू नाम अकेला अधिवक्ता को गोली मारी गई। ऊपर वाले का शुक्र था कि बच गए। तो हम लोगों का यही डिमांड है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अधिवक्ता प्रोटेक्शन? जी। धूप में खड़े हैं पसीने से। एक अधिवक्ता को गोली मारी गई है जो अपने घर से गोपालगंज विधि व्यवसाय करने आ रहे थे।
और तो ये लैंड ऑर्डर ये जितना सिचुएशन ऐसा क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर तो इस सुशासन बाबू की सरकार में बिल्कुल ही ध्वस्त है। तो क्या होगा इस बार? इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि सरकार बदल जाए। हम भी वजह सरकार यहाँ बदल जाए, हम कम्युनिस्ट सरकार है, सरकार एकदम बदल जाए यहाँ से, बिहार से। हाँ? परिवर्तन जरूरी जरूरी जरूरी। गोपालगंज की सुरक्षा नहीं है, लागू होना चाहिए। जो प्रशासन है सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रशासन को जो है तेज होना चाहिए, प्रशासन को हम लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। गोपालगंज की प्रशासन साफ भ्रष्ट है, चाहे वो एसपी हो, डीएम हो या रजिस्ट्री कचहरी हो। यहाँ की प्रशासन जो है सही स्थिति ये है कि यहाँ राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा की गई है राजनीतिक माफियाओं द्वारा। राजनीतिक शून्यता दोनों ही पक्ष जो आज यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष बन के लड़ रहा है, दोनों ने पिछले 15 वर्ष में किसी नए पौधे को विकसित नहीं होने दिया जिससे कि बिहार का कुछ भला हो सके। और एक नागनाथ और एक सांपनाथ है। ऐसी स्थिति में हम जैसे निर्दोष अधिवक्ता पीछे जाते हैं और इन राजनेताओं की आपराधिक साठगांठ के शिकार होकर रोज गोली का शिकार हो रहे हैं। ये एक साल में छठा गोलीकांड है जो किसी अधिवक्ता ये छठा गोलीकांड है जो किसी अधिवक्ता पे चलाया गया है। एक नागनाथ और एक सांपनाथ। नागनाथ कौन हो गया? नागनाथ नीतीश कुमार और सांपनाथ लालू यादव। 15 साल उसने माफियाओं को संरक्षण दिया, 15 साल से ये माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। ये हमारी और जी सड़क रोकना तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी, सड़क रोकना तो ठीक नहीं है ना। जब कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब आदमी सड़क पर आता है। कोई सुनने वाला हो तो सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। वकीलों की बात नहीं सुनी जा रही। इस सुशासन में दिन दहाड़े हत्याएं होती है, लालू यादव के सुशासन में रात में हत्याएं होती थी। यही फर्क है। क्या फर्क है सर? लालू यादव के शासन में उस जंगल राज में रात को हत्याएं होती थी और इस सुशासन में दिन में हत्याएं होती है। अभी बीच में चौराहे पर, बीच बाजार में, चौराहे पे गोपालगंज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यहाँ का हर थाना प्रभारी जमीन का दलाली कर रहा है, अपराधियों के साथ गांठ में है। शराब बेच रहा है, शराब बेचवा रहा है। शराब बेच रहा है। तीन थाना प्रभारी यहाँ के सीएम साहब की गाड़ी यहाँ से आकर के वापस चली गई है, पूछे तक नहीं है। अजय बदल सड़क बंद है बीच चौराहे पे। नाम की कोई चीज नहीं है। अधिवक्ताओं के साथ इस वर्ष में तीसरी घटना है। सही बात है, सही बात है। इनके शासन में अधिवक्ता जब सुरक्षित नहीं है तो कौन जानता सुरक्षित होगा। अपराध अगर बढ़ रहा है, षड्यंत्र कर रहे हैं। लोगों को न्याय दिलाने वाले खुद न्याय के लिए सड़कों पर आप उतरे हैं। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? भाई शहर में आए थे और फिलहाल तो सारे वकील सड़क पर हैं। आइए आगे चलते हैं। तुम क्या नाम है तुम्हारा? हैं? क्या बात है। मैं शहर शहर घूमता हूँ, चाय ही पीता हूँ, चाय की दुकान पे अक्सर रुक जाता हूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा चाय बनाने वाला कभी नहीं देखा। क्या उम्र है बेटा? क्या उम्र है? हाँ? 9 साल का। 9 साल का। और पापा कहाँ है? हाँ? पापा खाना खाने गए? मम्मी के दांत उखड़वाने। मम्मी का दांत उखड़वाने। दांत उखड़वाने? तो तुम चाय बना लोगी? चाय पिला दोगी? बाजी क्या कहें बस। 9 साल की उम्र है, चाय में खौल जो है ना बराबर का है और पत्ती भी बिल्कुल बराबर डाली गई है। बस अब ये तो इंतजार है। पाजी पंप बिल्कुल ताकत के साथ दिया जा रहा है, तो बस इंतजार है तो एक खौल और आ जाए तो जो पत्ती डाली है उसकी रंगत आ जाए कि चाय का कंपोजिशन देखिए। ये क्या डाल रही हो? कॉफी है। ये कॉफी है? अच्छा, इसमें कॉफी भी डाल दी? आए है, अभी इतनी उम्र नहीं हुई है कि भगोने के ऊपर जब पहुंच जाएं, पतीले के ऊपर तक आ जाएं, लेकिन इतनी जरूर उम्र हो गई है कि ये थोड़ी सी कॉफी डाल दे जिससे चाय में एक रंगत, एक खुशबू आ जाए। चला लेती हो काम है? तो पाजी जब शिवानी चला सकती है 9 साल की उम्र में, तो मेरा तो एक सबक है कि उन सब लोगों को देखना चाहिए जो काम के लिए कहते रहते हैं बराबर। तो
बाकी छन्नी लगाने का वक्त आ गया है, अब चाय निकाली जाएगी। और आज तो शिवानी ने चाय बनाई है। बाकी तमाम सारे लोग आज ये चाय देखने आए हैं। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को। कोरोना के समय में नहीं करना चाहिए मुझे मालूम है, लेकिन पाजी जब जिंदगी यूं ही मिल जाती है ना बिल्कुल आस पास आपके तरह, तो मुझे रुकना पड़ता है। वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बना। वाह पाजी, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। सब लोग भाई ताली बजाएंगे आज शिवानी के लिए। पाजी क्या बात है। 5 साल के बाद एक बार फिर काली पांडे जी से आप मुखातिब हैं। पाजी आप मुखातिब हैं। जी हाँ, आपको हम 5 साल पहले वाला भी फोटो दिखा देंगे पाजी, जब हम इनसे मिले था। 5 साल पहले मैं आपसे मिला था। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है पाजी, क्या बात है। आपको याद है ना पिछले 5 साल वाला वो इंटरव्यू जो मैंने लिया था? गजब का इंटरव्यू था पाजी वो, जब मैंने लिया था। यहाँ लड़ाई पांडे वर्सेस पांडे है पाजी। और पाजी हल्का फुल्का नाम नहीं है काली पांडे। जो पिछली बार उन्होंने कहा था कि चुनाव में ही जीत रहा हूँ, लेकिन चुनाव थोड़े से मतों से चुनाव आप चूक गए थे, हार गए थे पिछली बार चुनाव आप, वो पांडे से, ई पांडे। प्रश्न ये पैदा था कि हर चुनाव की कोई प्लानिंग होती है। पिछली बार चूक हो गई। पिछली बार कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ एक अपराधकर्मी से मैं लड़ रहा था और दूसरी तरफ सरकार उसकी थी, सरकार से लड़ रहा था। और मैं मात्र 10 दिनों में चुनाव लड़ा और कुछ मित्रों का जो मेरे अलायंस में थे 7800 नोटा वोट मिल गया। तो आपको नोटा ने हरा दिया था? नोटा ने, अगर नोटा वोट नहीं मिला रहता तो जीत गए होते। तो मेरी जीत कोई रोक। आपने कहा कि एक तरफ वो अपराधी और एक तरफ वो सरकार, तो वो जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने भी यही कहा था कि काली पांडे जी तो बाहुबली हैं, वही तो अपराधी हैं, हम लोग तो क्या छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। अपराध की परिभाषा तब साबित होती। अरे भाई माइक बंद कराइए। अरे माइक बंद कराइए, काले पांडे से बोलते हैं माइक बंद कराइए, तो बंद कराइए ना उसको फिर। हाँ जी जी। मैं था में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में आखिरी समय में मैं था। मुझे बनना चाहिए टीचर, मुझे बनना चाहिए अध्यापक, लेकिन संयोग क्या कहिएगा, मैं बन गया नेता। 80 के पहले टीचर बनना था। टीचर बनना था। तो मतलब आप ये कहते हैं कि आप अपराधी नहीं थे, ना अपराध की तरफ थे। जो इल्जाम आप पे लगाते हैं माफिया बाहुबली का, वो सब गलत है। मैं न कभी अपराधी था और न कभी किसी अपराधी को पसंद किया। तो फिर ये फिल्म जो बनी, कौन फिल्म बताया था हमने? तुम कैसे जानते हो फिल्म का नाम ले रहे हैं? प्रतिघात। हम लिए थे ना। अच्छा, तो ये फिल्म प्रतिघात आपके ऊपर कैसे बनी? काली पांडे प्रतिघात वाले। इसकी भी एक कहानी है। अच्छा, हर चीज की एक कहानी है। पाजी आज सारी कहानी सुन लो। 2015 में भी सुनाई थी। मेरा सिक्का सिर्फ ये चलता है कि वो हर दिल है जिस दिल में काली पांडे। मेरा सिक्का वो चलता है कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि पूरे जिले, अभी तक मैं कोना है एक क्षेत्र से जहां मेरा घर है खड़ा हूं, अगर पूरे जिले के अंदर अगर एक आदमी को आप ढूंढकर किसी पार्टी किसी जात का आप मेरे सामने कहवा दीजिएगा कि 40 वर्षों की राजनीति में मैं काली पांडे के पास गया, मेरा काम नहीं किए का काम है कि आज भी मैं राजनीति। तो पेपर वाले लिखने लगे द मॉडर्न रॉबिन हुड बिहार मिस्टर पांडे। तो क्या लिखने लगे पेपर वाले? द मॉडर्न रॉबिन हुड। द मॉडर्न रॉबिन हुड
मिस्टर काली प्रसाद पांडे, मिस्टर काली प्रसाद पांडे, तरह तरह की बातें आई। हाँ, हो सकता है कि डायरेक्टर को मेरी नाम पसंद आई, काली पांडे, काली पांडे, फिल्म बना। लेकिन यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब जानते हैं कि वो फिल्म बिल्कुल एकदम आप ही पे बैठ रही थी और पक्का बैठ रही थी। इसे मुझे खुशी है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जो आसपास के जिले की तमाम जो बड़े बड़े नामी गरामी बाहुबली हुए हैं वो सबने आपकी शागिर्दी करी है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ, बार बार आप कुरेद रहे। जैसे सिवान के साबुद्दीन को लीजिए, रास्ते पे ले आया, प्रयास किया, सुनते अरे वो तो बहुत ही बड़े बाहुबली, इसलिए अनेकों केस थे उन पर। कहते हैं कि आप गुरुजी हैं। गुरुजी बनना भी गौर की बात है। पाजी, क्या बात है, जिसका नाम लिया इन्होंने शहाबुद्दीन साहब का। पाजी आप तो उनसे वाकिफ हैं, बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और गुरुजी यहाँ बैठे हैं। अब बात धीरे धीरे परत दर परत खुलेगी तो फिर आप उनको रास्ते पर नहीं ला पाए। ओ मैं उससे जब मिले तो मैं पहला वर्ड कहा कि कल आप सरेंडर कर जाइए, अगर नहीं सरेंडर करोगे तो यहाँ से आप तुम तुरंत चले जाओ। नेक्स्ट डे वो सरेंडर किया। ये आपके चेले लोग इतने आगे कैसे निकल गए? गुरु रह गए, चेला हो गए शक्कर। ये भी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा आप उसको मानते हैं कि वो थोड़ी कसक रह गई? नहीं, हाँ। उनके विचारों में कसक रह गई। जो मैंने उपदेश दिया हाँ वो नहीं लोग माने। डीजीपी बिहार ने कहा कि पप्पू पांडे पर 14 केस है। 14 केस में एक भी शराफत का केस नहीं है। उसमें रंगदारी है, हत्या है, लूट है। जो व्यक्ति रंगदारी से कमाता है, ये सब उन पांडे जी के बारे में कह रहे हैं। उन पांडे जी के नहीं, पूरे खानदान पांडे जी के लिए कह रहा हूं। हाँ इनको तो बताना पड़ेगा ना, ये जो बैठे हैं सामने देख रहे हैं टीवी, तो ये उन पांडे जी के बता रहे हैं जिनके पास अभी हम ले चलेंगे आपको। कि ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूं ये मेरे जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। क्या बात? इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और एक आशा है कि उसके आतंक को मैं खत्म कर दूं। कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरे जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मैं ढूंढता हूं ऐसा मौका है गोपालगंज के वासियों, कब काली की जिंदगी आपके काम आ जाए। दूसरे गांव में किसी दूसरे को चिंता भी नहीं है। नहीं, पाप का घड़ा अब भर चुका है। पाजी यही बस आने वाली थी बात। अब यहाँ से रुख करने वाला है, पाप का घड़ा पाजी भरने वाला है। अब आप तय करो, आपकी बात। आपका अरे हम देखे, हमारा भाई बोला आज आपसे दर्शन हो गया। बहुत आप ऐसा आदमी इंडिया में नहीं मिले, बस यही हमको कहना। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। देखें बलवा से देखें तो बोले बस वही पता नहीं। आप ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया। क्या कहें पाजी, दोनों आंखों से गंगा यमुना बह रही हैं। दोनों आंखों से गंगा यमुना बह रही हैं। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, क्यों है, कैसे है। गांव के किसी और छोर के गांव से निकल रहा था। आपके फेम है वो। नहीं हर दिन आपका जो है वो देखते हैं आप। 5:45 में आता है आपका प्रोग्राम। मिस नहीं करते हैं, एक दिन भी मिस नहीं होता। बस इतना है। हम गंगा बस आपसे मिल लिए, बहुत आपसे गंगा हम स्नान कर लिए गंगा जम। बाजी 5 बरस पहले मैं बिहार आया था और ऐसे ही गांव में घूमता था। मुझे नहीं मालूम कौन परिचय है, ना तो मैं इस गांव में कभी आया था ना कभी आया। ये आप पहुंचे हुए थे, आप और आप तमाम लोग पहुंचे थे। क्या नाम है बाबूजी आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष चंद्र शर्मा जी।
प्रोग्राम देखते हैं आप? प्रोग्राम डेली देखते हैं, 5:45 में आपका प्रोग्राम आता है 1 घंटा के लिए। डेली देखते हैं। और ऐसे ही मुलाकात, ऐसे ही ये मेरा परिचय है, ऐसे ही मेरा गांव में घूमते हुए ये परिचय है। तो क्या कहूँ, इससे ज्यादा ना तो मुझे कुछ मालूम है, न इससे ज्यादा मैं कुछ कह सकता हूँ। जीवन के यही है कि पैरों में कुछ बांध देते हैं लोग तो एक जगह रुक जाता हूँ। मैं तो जा भी नहीं रहा था और पता नहीं कैसे पहचान लिया आपने? हमारे भाई कहे कि जा रहे हैं, यहाँ से दिखाई, बस हम बुलाने लगे आपको चिल्लाते चिल्लाते। बस यही, किसी तरह से सामने भगवान हमारे दर्शन हो गए। आज इतना हिंदुस्तान का, पूरा वर्ल्ड का आप गुरु हैं। नहीं। वो आपसे इतना कोई देखने वाला नहीं है हिंदुस्तान का। कौन सा गांव है ये? ये पंचायत राज टोला सिपाया गाँव। सिपाया। मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है। सेल्फी लेना चाहेंगे। अरे साधु, नेताजी कहाँ है? नेताजी पीछे हैं। आपके बहुत पुराने फैन हैं हम। भाई भैया जी टीवी 9 टीवी तो मान कटा दिया सर। चलो ना। अरे भैया कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैंने कहा था ना पाजी कि ये हवा में गंध कुछ ऐसी आ रही थी कि नेता आसपास ही होगा। तो बस ये नीम के पेड़ के नीचे साधु यादव जी मिल गए। परिचय देने की कोई जरूरत ही नहीं पाजी। साधु जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। और चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। 2015 में आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, आपके गांव में ही। ये तो आप ही का इलाका है? हाँ, पूरा इलाका है। तो बसपा से इस बार क्या क्या, राजनीति में भी क्या क्या दिन आ जाते हैं। कभी कहाँ आरजेडी में थे, फिर कांग्रेस, अब फिर बसपा। ये समय का कोई चक्र है। ये कब तक चलेगा चक्र? अब चक्कर समाप्त हो रहा है। तो कहते थे, एक वक्त था साधु यादव जी, एक वक्त था कि जब सुपर सीएम जैसी स्थिति हुआ करती थी आपकी। नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है कि हम जिसको कह दिया वो काम कर दिया। जिसको कह दिया काम कर दिया। इतना ज्यादा डर था आपका कि करता ही पड़ता करना? डर से नहीं, प्रेम से। इतना खौफ था आपका? प्रेम से। अरे वो कौन सी पिक्चर बनी जिस आपके ऊपर? गंगा जल। बड़े धीरे से बोलते हैं, बहुत नपेतुले अंदाज में। गंगा जल। अगर हमारे नाम से कोई हमारे ब्राह्मण समाज के भाई अगर उसका डायरेक्टर है और उस पर फिल्म बना करके उनको कुछ रोजी रोजगार का साधन बनाए हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन मेरा कोई कैरेक्टर उसमें था ही नहीं, सिर्फ नाम का इस्तेमाल। अच्छा ये बताइए, बिहार की इतनी उर्वरा भूमि है, इतनी उर्वरा भूमि है, कहानी सब यही मिलती है कि बिहार में हर फिल्म में। अभी थोड़ी देर पहले काली पांडे जी से मिल रहे तो उनके ऊपर फिल्म बन गई। देखिए, ये धरती ऐसा है, उपजाऊ धरती है। यहाँ गांधी जी भी आए और कर्म भूमि बनाए। और यहाँ साधु यादव भी हैं। यहाँ सब है। यहाँ गांधी जी भी हैं। गजब है भाई। तो आपका तो एक ऐसा समय था कि भाई, समय अभी भी होगा, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन लोग आपसे डरते थे, थर्राते थे। नहीं, इतना स्नेह और प्यार डर से नहीं है कोई। प्रेम से। अरे आप बोलेंगे क्या? हाँ जी, अब हम नेता के सामने बोलेंगे। प्रेम से हम बचपन के दोस्त हैं, दोनों प्रेम से हैं। हमारे लिए सब लोग जाति के राजपूत है, तब भी तन धन के साथ नेताजी के साथ है। तन मन धन के साथ नेताजी के साथ। अच्छा ये बताओ, तन तो दिख रहा है? अरे रुको, तन तो दिख रहा है, मन भी दिख रहा है तुम्हारा, हम लोग धूप में और धन कहाँ है? की गाड़ी में तेल डाल के चल रहे हैं। तो अपना तेल डला रहे हैं, ये तेल डला रहे हैं? हम चल रहे हैं अपने हाथ से, अपने में पैसा से। भांजे से बात हुई, भांजा आपके हैं, बोले कि ये मामा जो है कंस हैं, ये मामा कृष्ण। अच्छा ये पहले बताइए, हम इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल ना करिए, कोई कमेंट नहीं करेंगे, ना करिए। जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मैं जो हूँ तो मामा कंस थोड़े ना है। अच्छा ये पहले बताइए, हर आदमी एक मामा होगा? ऐसा कोई है कि मामा नहीं है? अरे हमारे भी मामा है ना? सब कंस थोड़ी हो तो भांजा क्या है? भांजा तो इस बार लग रहा है बड़ा जबरदस्त लड़ रहा है। हम किसी अपने भांजा के बारे में नहीं बोलेंगे। तो भांजे को शुभकामनाएं तो देंगे। मेरी बात सुन लीजिए। अब हम जब जनता के बीच में हैं, हमारी पार्टी अलग है, उसकी पार्टी अलग है। तो मुख्यमंत्री बनाने का आएगा भनगा के, तो भांजे के, तो फिर हम अपनी जनता से पूछ करके ही कोई फैसला लेंगे। बाजी साधु
साधु यादव के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। एक जमाना, और बात तो मैं बार बार कहता हूँ, जमाना था साहब, तो इन्होंने अपनी बातें कुछ ये कहते हैं जबान से और बहुत सारी बातें ये अपनी आंखों से कह देते हैं। इन्होंने मुझे आंखों में कन्वे कर दिया, कहो गुरु जवाब तो तुम नहीं निकलवा पाए लेकिन फिर भी साधु जी मानते हैं आपकी इमेज जो है आपकी वो थोड़ी टार्निश है, वो जो है वो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि लालू जी और लालू जी का परिवार तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो लालू जी और लालू जी का परिवार क्यों गुस्सा आपसे? मैंने अब देखिए, फिर हमने कहा कि ये कहाँ अब हम उसमें भटक रहे हैं बिना मतलब के। चलिए बसपा चुनाव लड़ते हैं, बाकी छोड़ते हैं, बस यही ठीक बस रहेगा। बस उसके बाद मिलते हैं। ये सब में लोकप्रिय है, पूरे जिले में हर कास्ट में लोकप्रिय हैं। उस वक्त भी लोकप्रिय थे, आज भी लोकप्रिय। अरे उस वक्त की तो पूछिए ना भाई साहब, आप क्या लोगों जाने? ने बना उस वक्त तो इनका है प्रोफेसर, वो कहावत सुनी है, चिराग जलते थे। बिहार में सड़क का महत्व बताते हैं। बिहार में सड़क का महत्व बहुत ज्यादा है, बड़ी चर्चा है सड़क की। साहब पाजी चलने का काम आती है सड़क, लेकिन बिहार में 5 महीने से ऐसे ही तखत पूरे उत्तर बिहार में तमाम जगह आपको पहले मिल जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही पड़े हुए मिल जाएंगे। 5 महीने हो गए पाजी, सड़क पे लोग सो रहे हैं। कारण पाजी ये कि घर तो सब डूबे हुए हैं। 5 महीने से बाढ़ से ये लोग परेशान हैं। अगर आप देखेंगे तो पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है वो सब तमाम बाढ़ में डूबा हुआ है। और चूल्हे बाजी सड़क पर आ गए हैं। कितने महीने हो गए? 5 महीने सर। हाँ जी, 5 महीना सर। वो घर छूट गया सब उधर? सब छूट गया। 5 महीने से इधर रहते हैं। उसको डिलीवरी हुआ, बहुत वजन भी हो गया उसका। देखो कितने वजन है मेरा। हाय हाय पाजी, सड़क की जिंदगी पता नहीं मुझे आपको मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन ये बात जरूर मुझे मालूम है। क्या नाम रखा है इसका? सड़किया कहानी सड़क पर बल बरन सड़किया नाम रख दी है। बोले हाँ जी, बहुत मजबूरी है ना, सब कुछ के दिक्कत। सड़किया नाम। तो सड़क पर जब जन्म हुआ तो उसका नाम ही रख दिया सड़किया। बहुत कम वजन का बच्चा है, इसी सड़क के किनारे पैदा हुआ। वैसे रहने दीजिए। दवाइयां नीचे हैं, तखत और बच्चे घर जा नहीं पा रहे हैं उस तरफ। पाजी घर उस तरफ है, उस तरफ जहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन अब कहते हैं थोड़ा पानी कम हुआ है जरूर, लेकिन अभी भी कमर के बराबर का पानी है और उस तरफ जाना मुश्किल है। कुछ भी नहीं किया था हम लोग को। तिरपाल नहीं दिया है और क्या? तिरपाल भी नहीं दिया? नहीं दिया है। ट्रक जब चले इधर हाईवे पे, पाजी कहाँ गए? तो कहीं इस तरफ ना चला जाए, तो ये लकड़ियां इस तरफ डाल दी हैं कि रात में डर लगता है पाजी। ट्रक्स निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन क्या करें? लोग गाड़ी वाला लोग लकड़ी मार देता थे, लोग मार देता है। सड़क पे है, मजबूरी ये है कि सड़क पे ही रहना है। दोनों गांव है, इधर बड़ी आबादी है, इस तरफ आबादी है, सब पानी ही पानी है। आइए पाजी, ये भी जिंदगी देखे जाइए। बिहार में कहाँ आप रोज रोज आते हैं, आ जाइए। पूरी गृहस्थी जो है ना पाजी यहीं पे दिखाई पड़ जाएगी। हा पूरा ये गिरगिटान है बाजी। हाँ, क्या बात है, ऊपर बैठा है, रंग बदलता है। कहते हैं गिरगिटान जो है रंग बदलता है। अब कौन सा रंग है, कहाँ है, ये तो आप ही जानो। बहरहाल जिंदगी बड़ी मुश्किल हालात में है। कोई चिंता ही नहीं है ये सरकार कहाँ है कहाँ नहीं है। वोट खातिर बस आ जाता है मांगने के लिए वोट। इसमें भी वोट मांग लेता है आके तो क्या करेगा, मंगवाई करेगा वोट है। और देख नहीं रहा है, जब गरीब आदमी सब भूखे मर रहा है, कहाँ है, रोड पर है, गाड़ी आ रहा है, कोई मरेगा कि जिएगा, कोई ठिकाना नहीं है। सड़क पर रहना बाजी आसान नहीं होता है। गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बस इसी तरह से गुजरती हैं और आपको बचना होता है, क्योंकि जिंदगी आपकी अपनी है। जिंदगी है पाजी, बड़े बड़े ट्रैफिक, ट्रक, और आपको जिंदगी बचानी है अपनी। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन पिछले 5 महीने से इसी सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। यही घर है? ये है मेरा। इसी में रहना है? इसी में रहना। एक बच्चा में सोना है। इसी में सोना है? हाँ, बच्चा सोया है इसमें? हाँ, इसमें सोया है।
छः हजार मिला तो वो हमनी के नहीं के मिला। पर समय की अपना भार मत रख देना पाजी। अभी चूल्हा ठंडा हुआ है और भूख वैसे ही गर्म है। कभी हो सके तो आना। भूख, चूल्हा, लकड़ी, सड़क सब एक साथ देख जाना। बाढ़ पाजी वो तो जिंदगी भर आती रहेगी, लेकिन एक बार अगर इन आंखों से आ जाए ना पाजी तो बहने लगे। जिस दिन बहने लगे समझ लेना कि आप में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन वैसे तो जिंदगी पाजी बस बड़ी मुश्किलों से गुजरती है। ये सड़क के किनारे की जिंदगी है पाजी। ओ मुसाफिर धीर धर आएगा सूरज। बढ़िया फिल्म बना के दिखाओ लो सरकार के, मोदी के। आहा पाजी जाते जाते कह रहे हैं कि जरा बढ़िया फिल्म बना के सरकार को दिखाइए तो कुछ बदलाव आ जाए, वरना जिंदगी है पाजी खूंटे पे बंधी हुई जिंदगी है। खूंटे में बंध गई, अब जहां जैसे जिधर आप जाएं वो नहीं जाती, क्योंकि खूंटे की बंधी जिंदगी फुटपाथ पर आकर रुक जाती है। हे पाजी सब काम दिखाने के लिए है, जो कोई अफसर कोई ध्यान नहीं देता है हम लोग पर, समझे। ये हकीकत है। ये देखिए बाढ़ में एक परिवार को भी पैसा नहीं मिला है। दिखाने के लिए होता है कि हम इतना लाख इतना करोड़ दिए हैं, गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रहता तो देखिए यहाँ क्या अर्थव्यवस्था होता है, क्या विशेष कहें। मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, नीतीश कहते हैं कि ये किए हैं, क्या किए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए सब। तो वोट तो इस बार देना ही होगा। अभी तो हम लोग का पैसा आने वाला है, नेट पर मार देंगे। ऐसे तो हम लोग दहाड़ वाले व्यक्ति हैं, हम लोग तो सोचते हैं कि हम लोग वोटे न दें, वोट का बहिष्कार करें। 1500 गाड़ी लेकर जाता है, हम बड़ा है, करने के लिए कोई बड़ा नहीं है काम करने वाला। नॉमिनेशन में 1500 गाड़ी लेके जाते हैं। हाँ, जो हम इतना बड़ा आदमी है, गरीब को देखने वाला नहीं है। बताइए, देखिए यहाँ क्या स्थिति है, आप ही देख लीजिए। आओ बाजी आओ, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। गेहूं थे कुछ, सब गीला हो गया था, तो गीला हो गया तो सुखा लिया गया, और अब बाजी चूल्हा ऐसे ही सामुदायिक हो गया है। सबने अपने अपने चूल्हे इसी जगह पे बना लिए हैं, और यहाँ पे पूरा इंतजाम ना हो, वो भगत रह के घर हो, दुकान हो। हाँ हाँ, हमनी के ना हो, हमनी का इनका भाड़ा। ये हमारा नहीं है, लेकिन जिसका चूल्हा है, जिन्होंने भी चूल्हे बना लिए हैं, क्योंकि यही इतनी जगह रह गई है फुटपाथ से, सड़क से दूरी पे, जहाँ पे चूल्हे बना लिए गए। और तावा बाजी, हाँ हाँ, मैंने सोचा था गर्म होगा। आप तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं पाजी। तावा ठंडा है, आए हे, मैंने सोचा था शायद तावा गर्म होगा। लंच टाइम है ना पाजी, तो लंच टाइम में तो तावा गर्म होना चाहिए। अरे खाक, लंच टाइम और डिनर टाइम, यहाँ तो बस पेट का एक टाइम होता है। भूख लगती है बाजी, लेकिन चिपक के सो जाइए बस माँ की गोद से। पाजी राम दर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर बाजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आना ही था मुझे, यहाँ भी आना था। आप कैसी हैं? ठीक हूँ जी, अच्छा ही होना चाहिए। बैठिए, वाह क्या बात है। तो भैया जी, तो ये बताइए कि ये सब लोगों ने तो नहीं आपको चढ़ा दिया कि नहीं चुनाव लड़ जाओ, चुनाव लड़ जाओ? नहीं, हमको जनता चाहत, हम लड़ रहे हैं चुनाव। आप यहीं की रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले, खास सेलार हमारे घर हैं। अच्छा, मैं 3 बार से जिला पार्षद हूँ। अच्छा, नहीं कहते हैं जिस घर में, जिस आंगन में आपने ताली बजा दी, उस आंगन में कहते हैं आनंद ही आ जाता है। जिस आंगन में ताली बजाए हमने, जिस जगह पर ताली बजाए, वहाँ खुशियाँ आया है। तो पाजी एक बात बताओ फिर, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो जनता है, जो जनार्दन है, वो कैसे खुश होगी? आपके पास कोई मंत्र है क्या? हम जीते, हम जीतेंगे तो हम 5 साल के अपन तनख्वाह दान में दे दिए हैं। हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, 1 पैसा वेतन हमको नहीं चाहिए, वो जनता में जाएगा। क्या बात है भाई।
भाजी जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह प्रचार में जा रहे हैं, तमाम कैमरा, तमाम सारे इनके पास लोग यहाँ पे जुट भी रहे हैं, प्रचार में हैं जी। तो प्रचार में क्या कह रहे हैं कि इनके बारे में प्रचार में क्या कह रहे हैं? जी विकास के काम करेंगे। अच्छा, और नेता में इनमें क्या फर्क है बताओ? फर्क है इनके मान लीजिए आगे पीछे बस जनता है और कोई है नहीं। बाकी लोग उनके पीछे का आगे पीछे, उनके पीछे आगे पीछे परिवार है, अपने परिवार का जी, यही तो खेल है सारा। मैं बाकी लोगों के साथ तो इंटरव्यू करता हूं तो तमाम तरह के सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ अलग बात करना चाहता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कौन सा, अगर मैं कहूं कि कौन सा ऐसा गीत है, गाना है, कौन सा गायक है, कौन सी चीज है जो आप सुनाना चाहें, जनता से मुखातिब हो तो सुनाना चाहेंगी? सुना देंगे। क्या बात है जी। कितने हैं रंग नजारा, मौसम है प्यारा प्यारा, फिर भी मेरा जीना लागे रे। क्या बात है। तो आपका फेवरेट हीरोइन और एक्टर कौन है भाई? श्री देवी हैं। भाई श्री देवी, और श्री देवी के नाम लिया तो हमारे दांत क्यों निकाला भाई? श्री देवी के नाम सुनकर। आपको भी अच्छी लगती थी? हाँ अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। आपकी कौन अच्छी है सर? अरे भाई उनकी नहीं पूछ रहे, आपकी पसंद कौन? वही है श्री देवी। सबसे खूबसूरत श्री देवी लगती है। खूबसूरत? पहले पुराना हीरोइन है। तो जब इन्होंने कहा कि रामदर्शन प्रसाद जी ने मुन्ना किन्नर ने, तो आपने भी वही कह दिया? नहीं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। जब हमारे नेताजी वही बोलेंगे तो हम लोग भी वही है। साथ ही चल रहे हैं जी। रात में इसको रखते हैं कि ऐसे ही लिए रहते हैं? नहीं, रात दिन भर लिए रहते हैं इसको ऐसे ही जी। रात में जब सोते हैं तो तभी भी ऐसे ही लेके सो जाते हैं। ऐसे ही लेके सो जाते हैं, फिर उठते हैं, देखते हैं चालू रहता है। अच्छा भाई जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था। आप पूरा चौपाल लगा लीजिए भैया जी। अच्छा, आप जानती हैं? हाँ जब बराबर देखती भैया? हाँ, आपके जियाती में देखते हैं शो, आपके शो बहुत देखते हैं। क्या बात है। अच्छा हाँ भाई आप मौजूद हैं? आपकी इतना हल्ला गुल्ली रहता है तो भैया जी आप संभाल लेते हैं। जी हल्ला गुल्ली संभाल लेते हैं, लेकिन आज एक चीज जो है जो बड़ी चमक रही है आपकी, वो तो मैं जरूर पूछूंगा। आपके हाथ के कंगन और आपके ये जो पहना है, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब जनता के दिहल हम पहन रहे हैं। क्या बात है अजी। बाकी नेता ये बात नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकते जितनी साफ गोई के साथ मुन्ना किन्नर ये बात कह सकती है। अरे जनता ने दिया है तो जनता का पहन है। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाओनी, लोग कहला घर मेरा ए रामा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया लहली बसेड़ा ए रामा। एक दिन सारी लोग छोड़ के चला जाएगा दुनिया से, सारी धन दौलत यहीं रह जाएगा। तो हमारे पास रखे के नहीं के, जनता का माल है, जनते में रहेगा। क्या बात है, जनता का माल है, जनता में ही रहेगा। बाजी क्या बात है। आज बाजी 2015 में मुलाकात हुई थी, मैंने बताया था 2015 में उनसे भी मुलाकात हुई थी, 2015 में इनसे भी मुलाकात हुई थी, और इन्होंने मुझे बाइक पर, मोटरसाइकिल पर घुमाया था गांव-गांव। बाजी बड़ी मेहनत कर रहे थे ये, तो इस बार फिर उनसे पास आए हैं। पाजी हाँ, ये वो नाम है जिसका बिहार में नहीं देश में भी जिक्र होता है, पप्पू पांडे, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। क्या बात है पाजी, बड़े बड़े लोग यहाँ पे, इनके तमाम सारे लोग, सपोर्टर, कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। पाजी ये वो नाम है बिहार में जिसको बाहुबली नहीं, बाहुबली में जो सरताज होते हैं उनमें गिना जाता है। अब कितने मुकदमे कहाँ कौन, इसका हिसाब किताब ना तो मैंने तब रखा था और ना अब रखा। कितने होंगे मुकदमे बाबूजी? बहुत है, जानकारी नहीं है, इतना है कि ऐसा बता रहे हैं जैसे बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। ये अच्छा भी किए हैं, उनसे अच्छा पब्लिक वर्कर यहाँ कोई है ही नहीं है? ये कोई आपराधिक छवि नहीं है। हाँ। आपराधिक छवि बनाना और करना बहुत बड़ी बात है। हाँ। यहाँ जनता की बात है और जनता की बाहुबली है, जनता के लिए समर्पित हुआ विधायक है। नेता कैसा हो, जैसा हो, था फिर जीतेगा, जीतेगा। नेता कैसा हो, जैसा हो, जीता था फिर जीतेगा, जीतेगा। कितने इंची है? 32 इंची सर। हम तो सोचे थे 56 तुम ही वाले हो। गजब है। हाँ जुल्फिकार जी, आप अभी से मुखातब था मैं। हाँ बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि नेताजी से बात कर ले कुछ। कौन सा नेताजी? हाँ, अरे नेताजी ये बैठे हैं।
अमरेंद्र सर। हाँ। देख नहीं पाए थे क्या? नहीं ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है। तुम तो बड़ा गजब आदमी हो यार। बात सही है, वो हम बोल रहे हैं। तो नेताजी को देखा ही नहीं पाए तुम? मैं ध्यान नहीं दिया, मैं पीछे से इधर से आया। नहीं तो बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ, सॉरी। ये बात सच है। तो बाजी मैंने बताया कि बिहार की राजनीति में ये वो नाम है जिसकी बड़ी चर्चा होती है बिहार में। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। पाजी 2015 में मिला था। 2015 का फुटेज मैं ऐसे निकलवाता हूं और आपको इनको मोटरसाइकिल पे जो हमारे साथ ये घूमे हैं वो दिखाता हूं। इन्होंने बड़ी बातें की थी कि ये होगा, वो होगा, ये तमाम होगा। जनता हमसे प्रेम की थी। लेकिन मैंने इनसे एक सवाल पूछा था। आपसे कहते हैं लोग बहुत डरते भी हैं आपसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम डराने धमकाने का काम नहीं करते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता का स्नेह प्रेम मिलता है। उसके बदौलत मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का ये बात सही है। मन बना लिया है और मन नहीं, मैं जीत गया हूँ। केवल सर्टिफिकेट की बाकी है। मेरे चेहरा से आप देख लीजिए। मैं आज सवाल 2020 में फिर यहीं से पूछता हूँ, आपसे लोग डरते हैं? उस समय भी मैं कहा था कि लोग नहीं डरते हैं और आज भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं डरते हैं। जो लोग हैं हमारे प्रेम से हैं, हमारे श्रद्धा से हैं और मैं अपने जनता को कुचायकोट मेरा विधानसभा क्षेत्र हुआ, लेकिन उसके अलावे भी जो लोग भी मेरे पास आते हैं मैं उनको भगवान का दर्जा दे करके और अपने दरवाजे पे उसके पैर को धूल को अपने माथे लगाने का काम करते हैं। इतना फिर कैसे रुआब दुआब बन गया आपका? चारों तरफ आपको मैं निगाह डालता हूँ तो इतने गनर, इतना सब, इतना रुआब, इतना पैसा कहाँ से आ गया? देखिए, जहाँ तक गनर की बात है तो ये मेरा अपना शौक है। अच्छा, मेरा अपना शौक है। नहीं ऐसा है कि हम किसी को मारने के लिए उसको लेके चलते हैं, मारने के लिए नहीं लेके चलते। वो हमारा शौक है, व्यक्तिगत शौक है अपना। गाड़ी घोड़ा ये सब गनर ये मेरा अपना व्यक्तिगत शौक है। मैं किसी को मारने के लिए लेके नहीं दौड़ता हूँ जी। और आगे क्या सवाल किया? मैंने कहा कि ये पैसा तो आपके अपोनेंट जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पांडे, दूसरे वाले पांडे पाजी जहां पहले पे था, वो ये कहते हैं इतना पैसा कहां से रुआब दुआब आ गया? ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर कोई रंगदारी का इधर कोई आरोप लगा हो नया। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं रंगदारी मांगा हूँ उस पैसे को मैं खर्च कर रहा हूँ। मेरे जितने समर्थक बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा अगर वो मदद कर देंगे या करते हैं तो उससे तो बहुत सारा काम मेरा हो जाएगा। आपका जो विरोधी हैं जो काली पांडे जी, वो कहते हैं कि अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति है, ये वो कहते हैं आप पे चार्ज लगाते हैं। मेरे ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर, परिवार पे। ठीक है, परिवार पे। देखिए, जहाँ तक मेरे ऊपर। हाँ जी, अपराधी तो हो रहे हैं काली पांडे। अच्छा, हजारों मुकदमा है, डकैती का, मर्डर का, लूटपाट का, वहाँ खोसी बकरी मुर्गी का भी मुकदमा है उन पर। और क्या कहें? आप चुनाव जीते तो कैसे जीते? नहीं, मैं अपने कर्मों पे जीता। मुझे अपने कर्म पे विश्वास था। मैंने मेहनत किया, हर आदमी से जाके मिला, हर आदमी से आशीर्वाद लिया और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और यह जो 5 साल मुझे जो मौका मिला, 5 साल जो मौका मिला मुझे 2015 से 20 तक के बीच में, तो बहुत ऐसे हमने काम किया है जो अदर कहीं विधानसभा क्षेत्र में नहीं होता है। और सबसे एक दूसरे से ये पूछना, समाचार पूछना। अच्छा, जुल्फकार जी बड़ा बोल ले तो सवाल सुन लो फिर। तो सुनिए, करिए। किसी की हिम्मत है जो बोल देगा इनके खिलाफ कि ये बोले अच्छे आदमी नहीं? बोल के दिखाए कोई। ऐसा थोड़ी है, हम तो बोलेंगे जब सही किया है तो सही होगा। और क्या? जवान हलक में फंसने लगी? नहीं, हमारा नहीं फंसता है। जवान नहीं फंसता है? स्पीकर है। फिर बात क्या? आप हमसे 100 मरतबे। क्या बात है? बात होगा जो होना वाला। अच्छा, आपके चैनल पर मैं बराबर आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी, और आप बड़े धाकड़ी आदमी हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। जी बाबूजी, बोलिए। अमरेंद्र पांडे न भूतो न भविष्यति। मैं बुजुर्ग हो गया जी बाबूजी, लेकिन इनके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आ गया। मैं अपने वजूद की बात कर रहा हूँ जी बाबूजी। वो आदमी इनके दरवाजे से खाली नहीं गया है, ये मेरा वचन है। अमरेंद्र पांडे कैसा व्यक्ति? हमारे विधायक जी से बहुत सवाल सब आप किए हैं बाहुबल पर। इनके प्रतिद्वंदी जो है वो भी तो बाहुबली का, उनका भी सर्टिफिकेट। तो मैंने पूछा ना उनसे, हमने कहा कि आपका भी है। और बात सुनिए। हाँ, बाहुबल का जवाब आज से नहीं, रामायण काल से राम जी ढेला लेकर नहीं गए थे मारने रावण को। ये गनर जरूरी है, इनका बाहुबल जनता का बाहुबल है। वो जवाब उसी से देंगे, वोट के दम से। 72,000। अरे वकील साहब संभालो, अरे
वकील साहब संभालो। जो बात कहे हैं भाई नेकेड ट्रूथ कहे हैं, नेकेड ट्रूथ कैनॉट बी सप्रेस, कैनॉट बी सप्रेस, हाँ उसको दबाया नहीं जा सकता। हाँ क्या नाम है भैया? हेमंत पांडे। हेमंत पांडे। आपका? राजीव कुमार पांडे। नारा बहुत अच्छा लगाते हो, क्या नाम है? सर आज से हम 10 दिन से ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं। हाँ इधर आओ, इधर आओ। सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हो? ट्रेनिंग क्या, हमारा हमेशा सुबह से उठना और वही नारा लगाना शुरू 5 बजे से, हाँ 5 बजे हर से घर जाना, आपका पैर पकड़ना, उनका पैर पकड़ना, उनका पैर पकड़ना। माता जी अब की बार आप हमारे साथ में हैं, सबके पास निहोरा करना। क्या नाम बताया तुमने अपना? हमारा राजीव कुमार पांडे। पाजी इनको इस समय रुको भैया, राजीव भैया इनको तुम्हारी इंडियन टेलीविजन को बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस तरह की चीजों को इस समय बड़ी डिमांड है वहाँ पे। सुबह से लेके शाम तक दिन रात मेहनत करते हैं। कौन? हम लोग। इतना अच्छा नेता ऊंचाई कोट में हर एक गली मोहल्ला टोला रास्ता गली, आज के डेट में एक भी रास्ता लालू जी के सरकार में ये ढेला था, गिर जाते थे। साइकिल रखते थे मेरे भाइयों बहनों। बिल्कुल आज के डेट में गली में मोहल्ला में सब ठैन बिल्कुल गली ऐसा रोड निकला हुआ है कि 10 मिनट में हम चले जाएंगे, कहाँ से कहाँ कुछ नहीं पता चलेंगे। क्या नाम हो गया भैया? राजीव कुमार पांडे। भैया इनको भारतीय पत्रकारिता में, वो भी हिंदी पत्रकारिता में इनको तुरंत लेना चाहिए। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति वहीं पे जर्नलिज्म कर पाएंगे। वाह बाजी बाजी, तो फिर आज अभी इधर से निकलते हैं, आगे चलते हैं। आपको तो मुझे दर्शन कराने हैं पाजी, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। आओ पाजी, ये पीपल की छांव थी, चलो अब दूसरी छांव में चलते हैं।